सूर्या हत्याकांड, एक हत्या कई सवाल, दोस्ती, रंजिशें, बढ़ते सामाजिक अविश्वास की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है। आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या ने न केवल एक परिवार का चिराग बुझाया, बल्कि समाज की कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। बकरीद के दिन हुई इस वारदात ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सूर्या चौहान को उसके कुछ पुराने परिचितों ने फोन कर एक गली में बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उस पर चाकुओं से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मानवीय त्रासदी की सबसे बड़ी दर्दनाक पक्ष भी सुनते जाइए। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में एक युवक की जिंदगी खत्म हो गई। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, माता पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया और दोस्तों ने अपना साथी। हत्या किसी की भी हो, घटना को केवल आंकड़ों या राजनीतिक बहसों तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक हत्या के पीछे एक इंसानी सोच की भी कहानी होती है। एक टूटा हुआ परिवार होता है और वर्षों तक रहने वाला दर्द भी होता है। सांप्रदायिक कोण पर सावधानी भी बेहद जरूरी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशें भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि किसी भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने से पहले जांच एजेंसियों के निष्कर्षों का इंतजार करना बेहद आवश्यक है। यह सच है कि आरोपियों और मृतक की धार्मिक पहचान अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन कानून की नजर में अपराधी की पहचान उसका धर्म नहीं, बल्कि उसका अपराध होता है। यदि जांच में यह साबित होता है कि हत्या में सांप्रदायिक घृणा या धार्मिक उकसावे का तत्व शामिल था, तो यह और भी ज्यादा गंभीर मामला होगा। वहीं यदि यह पुरानी रंजिश का परिणाम निकला, तब भी अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। बकरा हलाल जैसी बात। चश्मदीदों का यह दावा है कि हमला करने से पहले आरोपियों ने कथित तौर पर "क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है?" जैसी बात कही थी। यदि यह दावा जांच में सत्य पाया जाता है, तो यह केवल हत्या नहीं, बल्कि मानसिक क्रूरता, भय पैदा करने की मंशा की ओर भी संकेत कर सकता है। हालांकि पत्रकारिता और कानून दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे दावों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी व्यक्तिगत रंजिशें, सोशल मीडिया पर फैलाई गई नफरत और समूह आधारित पहचान की राजनीति कई बार हिंसक रूप ले रही है। युवाओं के बीच बढ़ती आक्रामकता और हथियारों का इस्तेमाल भी चिंता का विषय है। सवाल यह है कि क्या हमारी नई पीढ़ी संवाद और कानून पर भरोसा खो रही है? सवाल यह भी कि क्या दोस्ती और पड़ोस की सामाजिक संस्कृति कमजोर पड़ रही है? सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक और सामुदायिक पहचानें इंसानी रिश्तों पर हावी होती जा रही हैं? पूरे मामले का निष्कर्ष यह है कि सूर्या चौहान की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़े उस संकट का प्रतीक भी है, जहां अविश्वास, हिंसा और कट्टरता इंसानी रिश्तों को निगल रही है। दोष चाहे किसी की भी हो, सजा उसी के अनुसार मिलनी चाहिए। न्याय केवल सजा देने से पूरा नहीं होगा। न्याय तब होगा जब समाज यह सुनिश्चित करे कि किसी परिवार को फिर अपने बेटे को इस तरह खोने का दर्द न सहना पड़े और किसी त्योहार का दिन माँ बाप के लिए जिंदगी भर का मातम न बन जाए। देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।